हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं ऑटो लोन सीरीज के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज के वीडियो का टॉपिक है एक्सिस बैंक यूज कार लोन या एक्सिस बैंक प्री आउंड कार लोन। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट जो जितने भी मेजर बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो या पब्लिक सेक्टर जिनको आप गवर्नमेंट बैंक्स भी कहते हैं, उनकी स्कीम्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। ऑलमोस्ट हर तरह की मेजर स्कीम्स को हम कवर कर चुके हैं। वो सबके थंबनेल्स पर भी मैं आपको स्क्रीन पे भी नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आप हमारे चैनल पे विजिट करके वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं। जैसे कि कमर्शियल व्हीकल लोन्स, पर्सनल व्हीकल में 4 व्हीलर्स, बोथ न्यू एंड यूज्ड, 2 व्हीलर लोन स्कीम्स, इसके अलावा पेंशन लोन, पर्सनल लोन स्कीम्स, लोन, गोल्ड लोन, ज्वेलरी लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल। आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर अगर आपको कोई रेंट मिल रहा है, उसके अगेंस्ट पे आप लोन ले सकते हैं। उसके लिए भी अलग से स्कीम है बैंकों के पास, वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मॉर्गेज या मॉर्गेज लोन्स, एजुकेशन लोन्स ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के, होम लोन्स, बिजनेस लोन्स, सब्सिडी लोन्स, ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी लोन लेने की सोचे तो एक बार इन वीडियोस को जरूर देख लें, ताकि आप इनमें से बेस्ट स्कीम जो है वो चूज कर पाएं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक यूज्ड कार लोन के बारे में। तो कैसे आप एक्सिस बैंक से यूज्ड कार के लिए लोन ले सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंटरेस्ट रेट क्या है, सिक्योरिटी क्या है, मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट दिया जाएगा, क्या क्या आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। एक्सिस बैंक यूज्ड कार लोन। तो दोस्तों, एक्सिस बैंक से अगर आप यूज्ड कार के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो आप ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपकी स्क्रीन पे है, इस लिंक पे आप विजिट करेंगे तो ये पेज आपके पास खुल के आ जाएगा। इस पेज पे आपने अपने सिंपल डिटेल्स डालने हैं और सबमिट कर देना है, और ये एप्लीकेशन सीधी चली जाएगी आपके बैंक के पास। उसके बाद में बैंक आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, आपसे डॉक्यूमेंटेशन लेगा और आपका जो लोन है वो प्रोसेस हो जाएगा। बट लोन चाहे आप ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, डॉक्यूमेंटेशन सेम रहेगी, मैक्सिमम लोन अमाउंट सेम रहेगा, इंटरेस्ट रेट, सिक्योरिटी, मार्जिन, ये सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। तो आइए आगे हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस को ज़्यादा डिस्कस करने में कुछ भी आपका बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको सिंपल डिटेल्स डालनी है और आपकी एप्लीकेशन जो है बैंक के पास चली जाएगी। बाद में बैंक आपसे मिलेगा और आपसे डॉक्यूमेंटेशन ले जाएगा, बट बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो आइए उन्हीं डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पर्पस की। तो यूज्ड कार लोन अगर आप लेना चाहते हैं एक्सिस बैंक से, तो किसी भी तरह की कार हो, चाहे वो एसयूवी हो, एमयूवी हो या हैचबैक हो, सेडान हो, किसी भी तरह के कार अगर आप लेना चाहते हैं, यूज्ड कार, प्री आउंड कार अगर आप लेना चाहते हैं, तो आपको एक्सिस बैंक से उसके लिए लोन मिल जाएगा। बट कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रखे गए हैं, जैसे कि सैलरीड इंडिविजुअल, अगर आप सैलरीड हैं तो मिनिमम आपकी एज जो है 21 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और मैक्सिमम एज जो रखी गई है सैलरीड के लिए वो 60 ईयर्स रखी गई है। 60 ईयर्स तक आपका पूरा लोन पे ऑफ होना चाहिए, और क्योंकि वैसे भी 60 ईयर्स तक जो सैलरीड है उनकी रिटायरमेंट हो जाती है, और रिटायरमेंट से पहले पहले आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करनी होती हैं। और जो सैलरीड है उनकी कम से कम जो इनकम क्राइटेरिया रखा गया है 2,40,000 पर एनम होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी कार मॉडल को ले रहे हैं, उनकी एज, उनकी इनकम जो है कम से कम 2,40,000 पर एनम होनी चाहिए, तभी वो इस कार लोन स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। चाहे उनको न्यू कार चाहिए, चाहे यूज्ड कार चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहेगा। न्यू कार के लिए कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, वो हम दूसरे वीडियो में ऑलरेडी बना चुके हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। न्यू कार पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। और इनकम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपकी इनकम जो है वो असेस की जाएगी आपकी सैलरी स्लिप से। उसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या कोई बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड कोई सीए, आर्किटेक्ट, इंजीनियर या कुछ भी हो सकते हैं आप। उसके अलावा आपका कोई स्मॉल बिजनेस है, तो आपके लिए जो एज रखी गई है वो मिनिमम 18 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम 65 है। तो बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए
कम से कम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 65 एट द टाइम ऑफ लोन मेच्योरिटी रखी गई है। और जो इनकम क्राइटेरिया रखा गया है वो है 1,80,000 टू 2 लाख, 1,80 से लेकर 2 लाख तक का इनकम क्राइटेरिया, मिनिमम इनकम इतनी होनी चाहिए तभी आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और एक कंडीशन और है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन हैं तो कम से कम आप 3 साल से सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी में होने चाहिए तभी आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अदरवाइज अगर आपका न्यू बिजनेस है, आपने कल कोई शॉप खोली है या 1 साल पहले खोला, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। कम से कम आप सेम लाइन में 3 साल से काम कर रहे होने चाहिए। तो क्वांटम कितना रखा गया है लोन का, तो मोस्टली जो कार लोन्स होते हैं उनमें कोई फिक्स क्वांटम होता नहीं, वो नीड बेस्ड लोन होते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी कार की कीमत क्या है, जो आप कार लेना चाहते हो उसकी वैल्यू क्या है, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद में आपकी रिपेइंग कैपेसिटी क्या है। इन तीनों को चीज देखकर आपका जो लोन क्वांटम डिसाइड किया जाता है। पर फिर भी कम से कम जो रखा गया है वो 1 लाख है। 1 लाख तो आपको लेना ही पड़ेगा, 1 लाख से कम आपको कार लोन स्कीम में नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम अप टू 85% ऑफ द ऑन रोड प्राइस, तो जितना भी ऑन रोड प्राइस रहेगा, क्योंकि यूज्ड कार में तो वैसे भी उसका ऑन रोड प्राइस ही आपको देना पड़ता है, वो ऑलरेडी उसकी सारी चीज़ें हो गई होती हैं, मोस्टली उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया होता है, तो सारे एक्सपेंसेस ऑलरेडी कवर्ड होते हैं। आपको उसका 85% तक का फाइनेंस मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की कार है तो 8.5 लाख तक का आपको मैक्सिमम फाइनेंस मिल जाएगा अगर आप 10 लाख तक की कार है। बट ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे, आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे, कि आप कितना रिपे कर सकते हैं, आपकी रिपेइंग कैपेसिटी कितनी है। तो और नॉर्मली जो बैंक्स होते हैं वो 40% 40 to 50% के टेक होम पे नॉर्म्स फॉलो करते हैं। तो जितनी भी सैलरी आपकी है उसकी 40 to 50% आपके घर पे सेफली जाएगा, उसको कोई भी बैंक टच नहीं करेगा। और जो बाकी 60 to 50% जो बचेगा उसी से आपकी इस लोन की, और इसके अलावा अगर आपके कोई और लोन चल रहे हैं तो उनकी EMIs डिडक्ट की जाएंगी। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन सेम रहता है ऑलमोस्ट, कुछ एक और डॉक्यूमेंट्स छोड़ के न्यू और यूज के लिए डॉक्यूमेंटेशन सेम है, पर कुछ एक आध डॉक्यूमेंट्स है जो अलग है, वो हम अभी आपको बता देंगे। तो सबसे पहले आपको KYC देना होगा। किसी भी लोन के लिए आपको सबसे पहले अपना KYC देना पड़ता है। तो KYC में आपका एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या वाटर कनेक्शन बिल, उसके अलावा ID प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप कार ले रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और मोस्टली बैंक उसकी डिमांड करते हैं। इन केस अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो अगर आप जिसके लिए भी गाड़ी ले रहे हैं, अपने सन के लिए, डॉटर के लिए, तो आप उनका लाइसेंस देके एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड जो है बोरोवर का, वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल रिपोर्ट जो है वो जनरेट होगा, और उसी पे डिपेंड करेगा कि आपको लोन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या कितने रेट पे आपको ये लोन मिलेगा। तो दोस्तों सिबिल रिपोर्ट में आपकी सारी क्रेडिट हिस्ट्री बैंक को रिफ्लेक्ट हो जाती है। आपने हिस्ट्री में कितने लोन लिए हैं, किस तरह से रीपे किए हैं, कोई बैड लोन तो नहीं है, आपका रीपेमेंट ट्रैक कैसा है, ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद बैंक आपको लोन देता है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है। उसके बाद में आपको देना होगा अपना इनकम प्रूफ, जो कि डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी जो सैलरी स्लिप्स होंगी, लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स होंगी, कम से कम 3 सैलरी स्लिप बैंक आपसे डिमांड करेगा, तो वही आपका इनकम प्रूफ माना जाएगा अलॉन्ग विद फॉर्म 16। तो सैलरीड को फॉर्म 16 भी देना होगा। और अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स होंगी वही आपका इनकम प्रूफ माना जाएगा। और आप उसके अलावा अगर आपका बिजनेस है तो आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट की कॉपीज और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की कॉपीज भी देनी होंगी। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में है तो लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट आपको देनी होगी। उसके अलावा यूज्ड कार में, जैसे न्यू कार आप लेते हैं तो उसमें आपको इनवॉइस की कॉपी देनी पड़ती है, जो कि आपको डीलर से मिलती है। बट इस केस में यूज्ड कार में तो डीलर आपको कोई इनवॉइस नहीं देगा, यूज्ड कार की वैल्यूएशन करवानी पड़ती है। मोस्टली बैंक 2 ऑथराइज्ड वैल्यूअर की वैल्यूएशन रिपोर्ट मांगते हैं, कुछ बैंक शायद 1 पे भी कर देंगे। तो आप 2 की लेके चलिए, तो किन्हीं 2 अप्रूव्ड वैल्यूअर से, चाहे वो महिंद्रा फर्स्ट चॉइस है, मारुति, जो भी सेकेंड हैंड कार के बड़े डीलर्स हैं, उन जो सर्टिफाइड हैं, उनकी कम से कम 2 लोगों की वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी। और उसी पे डिपेंड करेगा कार की वैल्यू कितनी है। ये कार का ओनर भी डिसाइड नहीं कर सकता और ना ही आप डिसाइड कर सकते हैं। तो जो वैल्यूएशन रिपोर्ट मिलेगी उसके हिसाब से आपको फाइनेंस उसका 85%, फॉर एग्जांपल अगर वैल्यूअर्स आपकी वैल्यू कार के डाल रहे हैं 10 लाख रुपया, तो उसका 85%
यानी कि 8.5 लाख तक आपको मिल जाएगा। हाँ, और अगर 2 वैल्यूएशन रिपोर्ट्स ली जा रही हैं तो उनमें से जो लोवेस्ट होगी वही कंसीडर की जाएगी। बट न्यू कार में वैल्यूएशन की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि डीलर से जो इनवॉइस मिलती है वही फाइनल होती है और उसी पे आपको फाइनेंस किया जाता है। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है एक्सिस बैंक आपसे यूज्ड कार के लिए? तो 14.45% टू 16.45%, ये एक स्लैब दिया गया है। इसके बीच में आपसे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा, बट ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल पे, आपके सोर्स ऑफ इनकम पे और आपकी सिबिल रिपोर्ट पे। तो आपकी प्रोफाइल देख के बैंक डिसाइड करेगा कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। हाँ, अगर आपकी सिबिल रिपोर्ट बहुत अच्छी है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है तो बैंक आपको लोवेस्ट इंटरेस्ट ऑफर कर सकता है। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ सकता है। खराब मतलब थोड़ा कम है, तो खराब होगा तो कोई भी बैंक आपको किसी भी तरह का लोन नहीं देगा। तो लोन रिपेमेंट पीरियड यूज्ड कार के केस में जो रखा गया है 60 EMIs रखा गया है। तो मैक्सिमम आपको 60 EMIs में पूरा लोन रिपे करना होगा। और यूजुअली जो एज ऑफ कार होता है एट द टाइम ऑफ जब आपका लोन मैच्योर हो रहा है, वो यूजुअली जो बैंक सेकेंड हैंड कार्स करते हैं वो 8 ईयर से, वैसे तो एक्सिस बैंक ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे कार की एज जो है वो 8 साल से कम नहीं होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो जब आप लोन ले रहे हैं तो आपकी जो कार है वो 3-4 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, तभी आपको बैंक कोई भी इजीली फाइनेंस कर पाएगा। और एक चीज़ और, इस लोन में किसी तरह का कोई हॉलीडे पीरियड या मोराटोरियम पीरियड आपको नहीं दिया जाता। तो हॉलीडे पीरियड में आपको एक तरह से EMI की छूट होती है, आपको बस इंटरेस्ट सर्व करना होता है। और ये मोस्टली हाउसिंग लोन या एजुकेशन लोन में दिया जाता है, बट कार लोन में किसी तरह का कोई हॉलीडे पीरियड नहीं दिया जाता। पहले मंथ से ही आपकी जो EMI है वो स्टार्ट हो जाती है। हाँ, लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करता है, आपकी जो कार होगी उसका हाइपोथेकेशन किया जाएगा और आपका जो RC सर्टिफिकेट होगा उस पर हाइपोथेकेटेड लिखा रहेगा, बैंक का नाम रहेगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ऐसे आपके कार पे कुछ नहीं लिखा जाएगा, लेकिन आपके RC सर्टिफिकेट पे हाइपोथेकेटेड लिखा जाएगा और बैंक का नाम भी प्रिंट होगा। और वो तब तक रहेगा जब तक कि आप लोन रीपे नहीं कर देते। जब आप लोन रीपे कर देंगे तो उसके बाद में ये नाम हटवा सकते हैं। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कोई नहीं है, आपको किसी तरह का कोई मार्जिन नहीं देना पड़ेगा। यूज्ड कार के लिए मार्जिन रखा गया है तो 85% बैंक मैक्सिमम फाइनेंस कर रहा है, तो 15% आपको मार्जिन देना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी, 10 लाख की कार है, 8.5 लाख बैंक फाइनेंस करेगा, तो 1.5 लाख आपको खुद से देना होगा और वही मार्जिन रहेगा, लोन का मार्जिन वही रहेगा। और प्रोसेसिंग चार्जेस कितने ले रहा है आपसे एक्सिस बैंक इस लोन के लिए? तो 6,000 और 1% ऑफ द लोन अमाउंट। तो जितना भी आप लोन अमाउंट ले रहे हैं उसका 1%। तो जैसे 10 लाख की हम बात कर रहे थे, उसी एग्जांपल में बात करेंगे तो 10 लाख की अगर लोन है तो 1% के हिसाब से 10,000 बन जाएगा। तो 10,000 आपको चार्जेस देना पड़ेगा। कम से कम 6,000 तो है ही, अगर आप कम भी ले रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 6,000 देने ही हैं, बट उससे ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। और फोरक्लोजर या इसके अलावा आपको स्टैंप ड्यूटी भी देनी पड़ सकती है। अगर आपकी स्टेट में कोई स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है, स्टैंप ड्यूटी जो एक फीस होती है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट लेती है, सीधा पैसा आपके गवर्नमेंट को जाता है, उसमें बैंक को कुछ नहीं मिलता। तो वो जो भी अगर आपकी स्टेट में कोई एप्लीकेबल है तो वो आपको देनी पड़ेगी। और उसके अलावा फोरक्लोजर चार्जेस, अगर आप लोन को टाइम से पहले क्लोज करना चाहते हैं या पार्ट पेमेंट या कुछ ज़्यादा पे करना चाहते हैं लोन में, तो उसका जो चार्जेस रखे गए हैं एक्सिस बैंक द्वारा 5% ऑफ द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। अगर आप लोन को आज खत्म कर रहे हैं, अगर आपका 2 साल का लोन बचा है तो पहले ही खत्म कर रहे हैं, तो जितना भी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग उसका आपको 5% देना होगा। और अगर आप पार्ट पेमेंट कर रहे हैं तो जितना भी आप पार्ट पेमेंट करेंगे उस पर आपको 5% देना होगा। तो दोस्तों ये था एक्सिस बैंक प्री ओन्ड या एक्सिस बैंक यूज्ड कार लोन। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।